गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रमन चौधरी फ्रॉम भरत स्टडी सर्किल आपकी हिंदी की क्लास लूँगा। तो सबसे पहले क्लास को शुरू करने से पहले हम लोग इंडेक्स को क्लियर कर लें कि इंडेक्स में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें आएंगी पेपर में। तो आपका ये हिंदी का जो सेक्शन है इसको निम्न पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है गद्य, दूसरा है काव्य, तीसरा है संस्कृत, चौथा है कहानी, इसके अलावा है आपका हिंदी व्याकरण या कह सकते हैं ग्रामर का पोर्शन। तो गद्य में चैप्टर 1 है आपका बात, जिसके लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। चैप्टर 2 है मंत्र, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। चैप्टर 3 है गुरु नानक देव, जिसके लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। चैप्टर 4 है गिल्लू, जिसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। चैप्टर 5 है स्मृति, जिसके लेखक हैं श्री राम शर्मा। इसके अलावा काव्य की बात करें, काव्य में चैप्टर 1 है कबीरदास, चैप्टर 2 है संत रैदास, चैप्टर 3 है मीराबाई, चैप्टर 7 है जयशंकर प्रसाद। इसके अलावा संस्कृत में अगर हम देखें तो ये आपके 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 वंदना, चैप्टर 2 सदाचार, चैप्टर 4 सिद्धि मंत्रा। इसके अलावा एक कहानी जो होंगी वो आएंगी आपकी, जैसे कि नए मेहमान की लक्ष्मी का स्वागत और सीमा रेखा। इनमें से एक कहानी भी लिखने को आती है। अब हिंदी ग्रामर पोर्शन की बात करें या हिंदी व्याकरण की, तो उसमें आपके आएंगे रस, छंद, अलंकार, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम और निबंध संग्रह। इतनी सारी चीज़ें मिला करके आपका सिलेबस होगा और यही पेपर में इसमें से ही पूछा जाएगा। यह आपका चैप्टर 1 है, जिसका नाम है बात। इसके लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। तो इनकी जीवनी पढ़ते हैं। इनका जीवन परिचय है। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म उन्नाव जिले के बैजे नामक गांव में सन 1856 ईस्वी में हुआ था। यानी कि प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म उन्नाव जिले के बैजे नामक गांव में 1856 ईस्वी को हुआ था। इनके पिताजी का नाम संकट प्रसाद मिश्र था, जो कि एक विख्यात ज्योतिषी थे, और इसी विद्या के माध्यम से वे कानपुर में आकर बस गए थे। यानी इनके फादर जो थे, जिनका नाम संकट प्रसाद मिश्र था, ये एक विख्यात ज्योतिष थे और इसी ज्योतिष विद्या के कारण ये कानपुर में आकर के बस गए थे। इनके पिताजी इन्हें ज्योतिष की शिक्षा देना चाहते थे, यानी इनके पिता इनको ज्योतिष बनाना चाहते थे, परंतु इनका मन उसमें नहीं लगा। अंग्रेजी शिक्षा के लिए इन्होंने स्कूल में प्रवेश किया, किंतु इनका मन अध्ययन में भी नहीं लगा। फिर भी इन्होंने मन लगाकर किसी भी भाषा का अध्ययन नहीं किया। फिर भी इन्होंने हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत ये सारी भाषाओं का अच्छा खासी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। मिश्र जी ने अपने आप पढ़ाई करके और अच्छी संगति में होकर के ज्ञान और अनुभव प्राप्त किया। उसे गद्य एवं निबंध आदि के माध्यम से समाज को अर्पित किया। यानी ये लोगों में बैठे, अच्छी संगत में बैठे, और इससे इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, इससे इन्होंने गद्य और निबंध लिखे और इसको समाज को अर्पित कर दिया। जब ये 38 वर्ष के थे, 38 वर्ष की आयु में सन 1894 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया, यानी इनकी मृत्यु हो गई। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो इस प्रकार हैं: प्रताप प्यूष, निबंध, नवनीत, काले प्रभाव, छठी हमीर, गौ संकट, काले कौतुक, भारत देश, समझदार की मौत, मानस, विनोद, ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान। ये इनकी कुछ रचनाएं हैं।